श्याम बाबा की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें भजन मंत्र शक्ति यूट्यूब चैनल को। नारियल के उपाय से कुछ नहीं होता है, सब मिलकर पागल बनाते हैं। तो आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आज मैं आपके कुछ प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा हूँ। बहुत ही अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछे हैं श्याम प्रेमियों ने, तो कुछ श्याम प्रेमियों के प्रश्नों के उत्तर देने जा रहा हूँ। आप भी इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपके भी अगर ऐसे ही कुछ प्रश्न होंगे तो आपके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आपके प्रश्नों को हम लेते हैं। एक श्याम प्रेमी ने लिखा है, भाई मुझे पुलिस ने आगे कर दिया, मैंने बाबा को देख नहीं पाया, मगर एक फूल माला मेरे गुलाब लटक गया है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि ये बाबा श्याम के दर्शन करने गए और वहां पे जो सेवादार होते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, भीड़ इतनी होती है खाटू धाम में कि वो लोग हाथ पकड़ के आगे खींच लेते हैं। ये जैसे गए होंगे गुलाब लेकर, गुलाब को इन्होंने इस तरह से फेंका होगा और वो गुलाब जाकर ऊपर जो एक जगह होती है उस जगह में जाकर लटक गई। तो इन्होंने यही कहा कि मैं दर्शन नहीं कर पाया, परंतु मैंने गुलाब को इस तरह से फेंका कि वो जाके ऊपर टंग गया। तो अब मेरे को दर्शन नहीं हुए तो मैं क्या करूं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, बाबा श्याम के आपको दर्शन नहीं हुए, वहां इतना समय नहीं मिलता, इतना वक्त नहीं मिलता। जब आप लाइन में खड़े हो जाते हो तो बाबा श्याम के दर्शन आपको 1-2 सेकंड में कर लेने हैं। हालांकि आप दर्शन नहीं कर पाए तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बाबा श्याम के आपने दर्शन नहीं किए, परंतु जिस लाइन से आप गए होंगे तो बाबा श्याम ने आपको जरूर देखा होगा। बाबा श्याम की नजर सभी पर रहती है। बाबा श्याम की आरती हर रोज आती है, सुबह शाम आती है, तो बाबा श्याम को तो आप दर्शन करते ही करते हो। हालांकि मंदिर में जाने का बात, कोई जिग जैग इतनी लंबी लाइन में होने के बाद फिर जल्दी से कोई खींच दे तो एक बुरा जरूर लगता है, परंतु उसका बुरा मानने की बात नहीं है। बाबा श्याम सभी को देखते हैं, बाबा श्याम ने आपको देख लिया है और बाबा श्याम की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगली बार जब भी आप खाटू धाम आओ तो सबसे पहले कोशिश करो बाबा श्याम के दर्शन करो, क्योंकि मोबाइल में और फुल इधर उधर रखने के चक्कर में बाबा श्याम के दर्शन भी नहीं हो पाएंगे और इस तरह से आपका ध्यान भी हट जाएगा। तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न इन्होंने लिखा है, थैंक यू सो मच पंडित जी, आज आपकी मदद से मेरे मम्मी पापा शादी के लिए मान गए हैं। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। प्रणाम पंडित जी। तो देखिए, ये इन्होंने लिखा है, एक श्याम प्रेमी हैं, बाबा श्याम के ये भी भक्त हैं। तो देखिए, जो वीडियोस को आप देखते हैं, वीडियो तो बाबा श्याम की जानकारी के लिए होते हैं और बाबा श्याम की पूजा अर्चना भक्ति किस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि पूजा अर्चना भक्ति तो दुनिया में हर आदमी करता है, अपने तरीके से करता है। मैं तो सिर्फ आप सभी का एक छोटा सा मार्गदर्शक हूं, आपको एक रास्ता दिखाता हूं कि कैसे क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप उसी विधि विधान के साथ बाबा श्याम की पूजा करेंगे तो बाबा श्याम की असीम कृपा के पात्र बनेंगे। बहुत सारे श्याम प्रेमी जो होते हैं वो 1-2 महीने से पूजा कर रहे हैं, उसके बाद भी उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो मैसेज करते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। हम बाबा श्याम की पूजा 3 महीने से कर रहे हैं, 4 महीने से कर रहे हैं, हम खाटू धाम पिछले 2 महीने गए, मतलब साल में 2 बार जाते हैं, हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा। तो देखिए, आप इस तरह की बातें करते हैं कि भाई ये तो वही बात हो गई कि मैं किसी चीज की प्राप्ति के लिए कोई चीज कर रहा हूं। तो बिना स्वार्थ के आप पूजा भाव करिए। आप ये मत सोचिए कि मैं पूजा कर रहा हूं तो मैं श्याम बाबा आके आपको धनवान बना देंगे या पैसा वाला बना देंगे। ऐसा नहीं होता है। आप निस्वार्थ पूजा करिए। बाबा श्याम की भक्ति जो होती है निस्वार्थ करिए। बाबा श्याम आपकी भक्ति को देखते हैं और जब आप भक्ति निस्वार्थ करते हैं और सच्चे मन से करते हैं तो बाबा श्याम आपकी झोली को जल्द से जल्द भरते हैं और जो भी आपकी मनोकामनाएं होती हैं और इच्छा होती हैं पूर्ण रूप से पूरा करते हैं। तो इस तरह से आप जिस प्रकार से आपकी शादी तय हो गई, सबसे पहले तो आपको उसके लिए ढेर सारी बधाइयां और बाबा श्याम की इसी प्रकार से भक्ति करते रहिए तो बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। बस बाबा श्याम का ध्यान करिए। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं।
इन्होंने लिखा है कि मैं बाबा श्याम की मिट्टी का दीपक जलाता हूँ, क्या मैं एक ही दीपक को डेली जला सकता हूँ? मिट्टी का जो दीपक होता है, देखिए मिट्टी होती है पवित्र, मिट्टी कोई अशुद्ध नहीं होती। आप एक ही दीपक को, यानी बाती आपको तो बदल ही देनी चाहिए। जो दीपक आप जला रहे हो, मिट्टी की दीपक जला रहे हो, तो जैसे अखंड दिया जो आता है वो 12 दिन तक 13 दिन तक जिसकी जितनी मनोकामना होती है उतने दिन के लिए अखंड ज्योति अखंड दीपक जलाते हैं। जैसे श्याम मंदिरों में तो आजकल पीतलों के दीपक आ जाते हैं, शीशा बंद हुआ दीपक आते हैं, तो वो उस टाइप की दीपक जलती है। परंतु आप अपने घर में अगर भगवान का दीपक जलाते हो तो लोगों का ये मानना है कि एक बार दीपक जल जाए तो दोबारा दीपक को नहीं जलाना चाहिए। कायदे से अगर दीपक एक बार यूज करने के बाद नहीं जलाते हैं, परंतु देखिए मिट्टी अशुद्ध नहीं होती। अगर आपके पास ऐसा लग रहा है कि आपका दीपक सही है और आप उसको दोबारा से जलाना चाहते हो, तो जो बाती होती जो जल जाती है उस बाती को हटा के दूसरी बाती नहीं लगा के उस दीपक को आप प्रज्वलित कर सकते हैं। और उस दीपक को ये ध्यान रखें, जो भी आप दीपक जला रहे, जैसे तेल का दीपक है तो वो तेल का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तेल के दीपक में आपने घी डाल के जला दिया, तो ये एक गलत बात होगी। तेल के दीपक में तेल ही जलना चाहिए। किसी दूसरे के दीपक में आप जला रहे हो, आप उस दीपक में उसने तेल जलाया या घी जलाया, ये तो आपको नहीं पता चलता है। तो अगर आपने ये बिना देखे आपने उसमें जला दिया तो ये थोड़ी सी दिक्कत की बात आती है। दीपक जलाने से पहले आपको दीपक को शुद्ध कर लेना चाहिए। शुद्ध करने मतलब एक बार दीपक जब जल जाती है, जलने के बाद जिस प्रकार से पीतल का दीपक में दिया जलता है, तो पीतल के दीपक को हम क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं, धोते हैं और धो के दोबारा से दीपक जलाते हैं। परंतु मिट्टी का जो दीपक होता है वो दीपक को भी आप क्या कर सकते हैं, धो के जल से शुद्ध करके एक बार जलने के बाद अच्छी तरह से पोंछ के उसको शुद्ध करके वापस से फिर आप दिया उसको यूज में ले सकते हैं। परंतु कहने का मतलब है मिट्टी का दिया कितने का आता है, 50 पैसे का, 1 रुपए का दिया आता है ज्यादा से ज्यादा। तो ऐसे आप 30 दिन के हिसाब से 30 दीपक खरीद के रख लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि मिट्टी का तो दिया आप जलाते ही जलाते हैं। मिट्टी का दिया तो बहुत ही शुभ माना जाता है। आप देखते हैं दिवाली का जब त्योहार आता है तो दिवाली के त्योहार में लोग कैंडल जलाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, जो कि नई नई फैशन के हिसाब से नई नई चीजें आती जाएंगी, टेक्नोलॉजी आती जाएंगी, तो इस हिसाब से लोग उसको जलाते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो मिट्टी के दिए तक जलाने छोड़ दिए, क्योंकि झालरों ने उनकी जगह ले ली। जो झालर वगैरह होते हैं लाइटिंग कर देते हैं, बस वो हो गई। अगर मिट्टी का दिया जला देंगे तो उनके उस झालरों का जो शो होगा वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि मिट्टी का दिया तो एक टाइम तक ही जलेगा पर झालर तो पूरी रात जलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मिट्टी का दिया जला रहे हो तो काफी अधिक शुभ माना जाता है। परंतु घर के मंदिर में अगर आप दिया जलाना चाहते हो तो पीतल का दिया आप खरीद लीजिए। पीतल का दिया क्या होता है, अच्छी तरह से साफ भी हो जाता है और उसमें आप हर रोज एक घी का दिया बना लीजिए, एक तेल का दिया बना लीजिए। तो ये दोनों दिए अलग अलग जो दिए होते हैं, ये दो दिया भगवान को जलाइए आप। और किस तरह से जलाना है, किस तरह से बाती बनानी है उनकी, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को नीचे जाकर देख लीजिए। तो इस तरह से आप अपनी जो दिया है, जो दीपक है, उसको आप साफ करके धो के आप उस दिया को यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, इन्होंने लिखा है कि मैंने भी किया कुछ नहीं होता, सब मिलकर पागल बनाते हैं। मतलब नारियल वाला उपाय, जो नारियल से हम अरदास लगाते हैं बाबा श्याम को, तो इस पे इनका कहना है कि नारियल के उपाय से कुछ नहीं होता है, सब मिलकर पागल बनाते हैं। तो देखिए अब आपने किस तरह से बाबा श्याम को अरदास लगाई है नारियल से, और नारियल का अरदास लगाने की भी विधि होती है, तरीका होता है, और सबसे बड़ा होता है भाव का। तो जैसे अभी आपने अरदास कब लगाई थी, कैसे लगाई थी, ये तो आपने लिखा ही नहीं है उसमें, और आपने किसके कहने पर अरदास लगाई थी, कौन सी वीडियो को देख के अरदास लगाई थी। तो अब नारियल वाला जो मान लीजिए अरदास लगाने की विधि बताई गई है, तो उसके नीचे इन्होंने ये कमेंट लिखा
कि इस विधि से कुछ भी नहीं होता, मतलब नारियल का उपाय से कुछ नहीं होता। तो इतने सारे लोग भक्तजन जो बाबा श्याम को नारियल अर्पण करते हैं खाटू धाम में जाकर, और इतने सारे जो भक्तजन हैं जिनकी नारियल चढ़ा के बाबा श्याम ने अरदास पूरी की है, जिनकी गोद भरी है और जिनकी सारी मन्नतें पूरी हुई हैं। तो देखिए, ऐसी बात नहीं है। नारियल जो होता है श्रीफल होता है, और श्रीफल से बाबा को प्रसन्न करने के लिए हम बाबा को अरदास लगाते हैं, और बाबा श्याम उस फल से हमारी अरदास को पूरी करते हैं। तो अरदास की कोई समय सीमा नहीं होती, पूरी होने के लिए कुछ समय में ही पूरी हो जाती है, और ना पूरी होने के लिए काफी समय भी लग सकता है। तो इसमें आपको हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए कि मैंने नारियल लगा दी तो आपकी अरदास तुरंत पूरी होनी चाहिए, 10 दिन में पूरी होनी चाहिए, 2 महीने में पूरी हो जानी चाहिए अरदास। अगर ऐसा मन की भावना है तो आपकी अरदास पूरी नहीं होगी, क्योंकि अरदास जो होता है निस्वार्थ लगानी चाहिए, बाबा श्याम के समक्ष लगानी चाहिए। आप जो अरदास लगा रहे हो, आपकी अरदास में भाव होनी चाहिए। देखिए, अरदास दुखी होके या कोई प्रॉब्लम में है या किसी कारण से के वजह से ही तो आप लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपका भाव होना चाहिए, और बाबा श्याम से विनती होनी चाहिए कि आप ये बाबा श्याम, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, आप मेरी जरूर मदद करिए। इस तरह से आपकी विनती होनी चाहिए अंदर, ताकि बाबा तक आपका वो भाव पहुंच सके और आपकी वो अरदास पूरी हो सके। तो नारियल का जो अरदास होता है, नारियल रूपी अरदास जो होता है, ये बहुत ही चमत्कारिक अरदास है। जो भक्तजन होते हैं वो नारियल के साथ ही अरदास लगाते हैं। चाहे आप माता रानी के दरबार चले जाओ या किसी भी देवी देवताओं के दरबार चले जाओ, नारियल के बिना तो पूजा होती नहीं है, और नारियल से ही ज्यादातर शुभ काम यानी कि अरदास लगाई जाती है। तो इसके लिए आप ये मत सोचिए कि आपको नारियल वाली अरदास से आपको कोई भी, चाहे आप मेरी वीडियो देखे चाहे किसी और की वीडियो देखे, कि वो आपको पागल बना रहा है। तो ऐसी बात नहीं है। अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई, इच्छा पूरी नहीं हुई, तो ये आपको ऐसा ही लगेगा कि आपको पागल बनाया जा रहा है। परंतु जिसकी इच्छा मनोकामना अरदास इस अरदास रूपी नारियल से पूरी होती है, उनके लिए इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो भक्ति भाव में विश्वास होना जरूरी है। अगर आपके भक्ति भाव में विश्वास नहीं है तो आप कितना भी कर लीजिए, कोई भी तरीका अपना लीजिए, आपका कुछ भी स्वीकार नहीं होगा बाबा के दरबार, क्योंकि भगवान से बड़ा तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। अगर आप भगवान पे ही विश्वास नहीं है कि, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही तो हम ये करते हैं। भगवान हमारे नारियल के भूखे नहीं है, भगवान सिर्फ हमारे भाव के भूखे हैं, जो आप सभी जानते हैं। तो हम अपनी इच्छा श्रद्धा अनुसार भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये सब करते हैं, ताकि भगवान हमारी किसी न किसी बातों से प्रसन्न हो जाए और हमें अपना आशीर्वाद दे। तो ये आज के कुछ प्रश्न थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं, सामने पढ़े हैं आपके प्रश्न को, और उनका मैंने जवाब दिया। अगर आपके भी ऐसे ही कोई भी प्रश्न है, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में समस्या बनी हुई है और उसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। हम जवाब देने की कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। जय श्री श्याम।